हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसे कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, उसी श्रृंखला उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं आज यानी कि 6 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो साथियों, चलिए देर न करते तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी श्रृंखला की। और श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया? किसकी बात कर रहे हैं हम? ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं साथियों। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर एक ऐसी सतह, एक ऐसी दरार, एक ऐसा मुख जिसके अंदर से गर्म लावा बाहर निकलता है ना। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। तो माउंट सेमेरू किस देश का है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस देश का है माउंट सेमेरू, है ना। अब हम बताना है, ऑप्शन है आपका ए इंडोनेशिया, आपका ऑप्शन बी है एटना, आपका ऑप्शन बी है तंजानिया का, या आपका ऑप्शन बी है डी है इटली का। तो साथियों, जो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी है, माउंट सेमेरू वल्केनो है, वो है आपका इंडोनेशिया का। कहां का? इंडोनेशिया का वल्केनो, इंडोनेशिया का एक्टिव वल्केनो, इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है क्या? ये माउंट सेमेरू। किसकी बात कर रहे हैं हम? माउंट सेमेरू की बात कर रहे हैं साथियों। किसकी बात कर रहे हैं? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं हम। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। तो माउंट सेमेरू क्या है? एक एक्टिव वल्केनो है। क्या है? एक एक्टिव वल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस देश का साथियों? इंडोनेशिया का। किस देश का? इंडोनेशिया का। कहां का? इंडोनेशिया का एक्टिव वल्केनो, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों। ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको पता होगा कि ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। वल्केनो इज ए टाइप ऑफ थ्री। कितने? कौन कौन से? एक तो एक्टिव वल्केनो, जिसको बोलते हैं क्या? एक तो एक्टिव वल्केनो, एक्टिव वल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा हो गया नॉन एक्टिव, और तीसरा हो गया डेड। दूसरा हो गया नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव, और तीसरा हो गया डेड। तीसरा हो गया डेड यानी कि मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। ठीक है। एक्टिव वल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, नॉन एक्टिव वल्केनो यानी कि शांत ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है। और ये डेड यानी कि मृत ज्वालामुखी, यानी कि मृत ज्वालामुखी। एक्टिव यानी कि सक्रिय, एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है साथियों। नॉन एक्टिव ये विषुप्त या सुषुप्त, विषुप्त या इसको सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। और तीसरा है डेड वल्केनो यानी कि मृत ज्वालामुखी, यानी कि मृत ज्वालामुखी। ठीक है साथियों। पृथ्वी की सतह पर एक ऐसी दरार जिसके अंदर गर्म लावा भरा होता है, और वो फटने से क्या किसका निर्माण करता है? ज्वालामुखी का निर्माण करता है साथियों। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहां का ज्वालामुखी है? ये कहां का ज्वालामुखी है साथियों? ये है इंडोनेशिया का। कहां का? इंडोनेशिया का एक्टिव वल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी इसमें हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला है, ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड्स सबसे बड़ा एक्टिव वल्केनो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वल्केनो, तो वो कौन सा है? मोनोलोआ। और मोनोलोआ कहां पर है? हवाई द्वीप में। मैं बात करूं संसार का या विश्व का, संसार का या विश्व का, संसार का या विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि वहां पर क्या ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलते रहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलते रहते हैं। एक्टिव वल्केनो वर्ल्ड्स का सबसे ज्यादा एक्टिव वल्केनो वो कौन सा है? मोनोलोआ, मोनोलोआ ज्वालामुखी। कौन सा साथियों? मोनोलोआ। और मोनोलोआ कहां पड़ता है? हवाई द्वीप में। कौन सा? मोनोलोआ। कहां का? हवाई द्वीप का। कहां का साथियों? हवाई द्वीप का। तो ये हो गए आपके ज्वालामुखी भी कंप्लीट। ठीक है। ज्वालामुखी का भी बहुत आपने सार इसको अच्छे से पढ़ लिया है। किसकी बात हो रही थी? हम सेमेरू की बात कर रहे थे, माउंट सेमेरू वल्केनो की बात कर रहे हैं, जो कि एक एक्टिव वल्केनो है, जो कि एक एक्टिव वल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहां आयोजित हुई? आपका ऑप्शन ए है उत्तराखंड, आपका ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन सी है नई दिल्ली, या आपका ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो साथियों, हाल ही में अभी 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। कृपा कहां रुकी थी? मध्य प्रदेश पर
कृपा रुकी थी? कहाँ रुकी थी कृपा? मध्य प्रदेश पर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं मैं। 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं। तो साथियों ये कहां हुई है? भोपाल में। कहां हुई है ये? भोपाल। भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में। भोपाल के सीएम, सॉरी, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मित्रों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंडर 17 एशिया बैडमिंटन प्रतियोगिता, अंडर 17 एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो साथियों कहां किया जा रहा है? आपका ऑप्शन ए है बहरीन में, आपका ऑप्शन बी है थाईलैंड में, आपका ऑप्शन सी है कोरिया में, या आपका ऑप्शन डी है मलेशिया में। तो साथियों रिसेंटली अंडर 17 एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है थाईलैंड में। कहां किया जा रहा है साथियों? थाईलैंड में किया जा रहा है अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियनशिप। और इसमें चैंपियनशिप में ये महिला है उन्नति अरोड़ा। कौन है ये? उन्नति अरोड़ा। कौन है साथियों? उन्नति अरोड़ा। पहला पदक जीता है इन्होंने, पहला पदक जीता है। कौन सा? सिल्वर। कौन सा? सिल्वर पदक जीता है उन्नति अरोड़ा जी ने। ठीक है साथियों, एशियन जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? ये किया जा रहा है साथियों आपका थाईलैंड में। कहां किया जा रहा है आपका? थाईलैंड में। कहां किया जा रहा है साथियों? थाईलैंड में। और इस जूनियर चैंपियनशिप में उन्नति अरोड़ा ने क्या जीता है साथियों? पहला सिल्वर मेडल जीता है। पहला सिल्वर मेडल जीता है, भारत की तरफ से पहला पदक जीता है। किसने? उन्नति अरोड़ा ने, शूटिंग चैंपियनशिप में। शूटिंग चैंपियनशिप में। किस चैंपियनशिप में साथियों? शूटिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सॉरी, मैं शूटिंग चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एशियन जूनियर चैंपियनशिप। ये किससे? बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो ये है बैडमिंटन प्लेयर। उन्नति अरोड़ा क्या है? बैडमिंटन प्लेयर है साथियों। क्या है? बैडमिंटन प्लेयर है ये। तो इन्होंने बैडमिंटन गेम्स में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, भारत की तरफ से पहला मेडल जीता है। और इसका आयोजन कहां किया जा रहा है साथियों? थाईलैंड में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन, नेशनल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? आपका ऑप्शन ए है अरुण कुमार मिश्र, आपका ऑप्शन बी है बीना कुमार त्रिपाठी, आपका ऑप्शन सी है एनके सिंह, या आपका ऑप्शन डी है हंसराज अहीर। तो साथियों अभी हाल ही में किसको पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हंसराज अहीर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? हंसराज अहीर को बनाया गया है एनसीबीसी का अध्यक्ष। एनसीबीसी का अध्यक्ष किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हंसराज अहीर। ये कौन है साथियों? हंसराज अहीर हैं। ये कौन है? हंसराज अहीर। हंसराज अहीर कौन है? ये पिछड़ा वर्ग कमीशन के अध्यक्ष हैं। पिछड़ा वर्ग कमीशन के अध्यक्ष हैं। पिछड़ा वर्ग कमीशन किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं पिछड़ा वर्ग कमीशन की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं पिछड़ा वर्ग कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहा हूं। इसका गठन कब हुआ था साथियों? इसका गठन हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। क्या है ये? क्या है? गठन। अगर मैं इसकी बात करूं गठन की, तो गठन कब हुआ था? 1993 में। और कैसा निकाय है ये? एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है साथियों? एक संवैधानिक निकाय है। चलिए अब मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं। अभी मैंने क्या बताया था? गठन कब हुआ इसका? 1993 में गठन हुआ। कैसा निकाय है? पिछड़ा वर्ग एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में वर्णित है। तो ये कैसा निकाय हो गया? संवैधानिक निकाय। ठीक है साथियों, कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन, है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं अध्यक्ष, ये बने हैं अध्यक्ष हंसराज अहीर। ठीक है साथियों, हंसराज अहीर बने हैं किसके? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा, किसकी बात कर रहा हूं मैं साथियों? डिजिटल मुद्रा की बात कर रहा हूं। डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है? आपका ऑप्शन ये रहे डिजी रुपया, आपका बी ऑप्शन है ई करेंसी, आपका सी ऑप्शन है ई रुपी, आपका ऑप्शन डी है आर रुपया। तो साथियों कृपा कहां रुकी है? बताओ कृपा कहां रुकी है? डिजिटल करेंसी जो है भारत की वो है ई रुपी। क्या है साथियों?
ई रूपी आपका ऑप्शन सी सही हो गया है, आपका ऑप्शन सी सही हो गया। कहां रुकी थी कृपा? ई रूपी पर कृपा रुकी थी। डिजिटल करेंसी किसने जारी की है? डिजिटल करेंसी ये जारी करी है भारत की सेंट्रल बैंक। भारत की सेंट्रल बैंक कौन सी है साथियों? भारत की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई ने भी जारी की है कौन सी मुद्रा? ई रूपी। किसने जारी करी है? आरबीआई ने साथियों, ठीक है, आरबीआई ने जारी की है। आरबीआई ने जारी किया है डिजिटल मुद्रा। कौन सी जारी? डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी की बात कर रहा हूं साथियों में, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी या डिजिटल मुद्रा कौन सी है साथियों? वो है ई रूपी। कौन सी है? ई रूपी। ई रूपी है आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी या खुदरा रुपया जो है, खुदरा मूल्य, खुदरा रुपया या खुदरा करेंसी। खुदरा करेंसी कौन सी है? ई रूपी। ये नाम आप रट लो, नाम आप रट लो, ई रूपी। इसका ऑप्शन जरूर सिमिलर मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन तो मिलेगा और ऑप्शन लगभग सिमिलर से मिलेंगे। ई रूपी, ई करेंसी वगैरह, ई रुपए वगैरह। तो कौन सी जारी करी है? ई रूपी। अच्छा, मैं बात करूं इसने जो जारी की है तो वो 4 शहरों में जारी करी है साथियों। 4 शहरों में जारी करी है। 4 शहरों में इस करेंसी को जारी किया है। अब मैं 4 शहर की बात कर लेता हूं, ठीक है, 4 शहर की बात कर लेता हूं। कौन कौन से शहर हैं जहां पर ये करेंसी जारी हुई है? जहां पर ये करेंसी जारी हुई है, पहला है आपका मुंबई। कौन सा है साथियों? पहला है मुंबई, ठीक है। दूसरा है नई दिल्ली। दूसरा क्या है? नई दिल्ली। दूसरा क्या है? नई दिल्ली। तीसरा क्या है? बंगलुरु। तीसरा क्या है साथियों? बंगलुरु। तीसरा बंगलुरु राज्य, बंगलुरु कैपिटल है, बंगलुरु शहर है। और चौथा है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भी एक शहर है उड़ीसा का, उड़ीसा की कैपिटल है। तो साथियों आरबीआई द्वारा इन 4 शहरों में, इन 4 शहरों में, 4 शहर राज्यों में डिजिटल करेंसी को जारी किया है। किसने? आरबीआई ने, ठीक है। कब जारी किया है? इसको जारी किया साथियों 1 दिसंबर को। कब जारी किया है? 1 दिसंबर को जारी। कब जारी किया है? 1 दिसंबर को जारी किया है। एक मिनट, सॉरी साथियों, सुबह सुबह का वक्त है, जुकाम होना लाजमी है, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया? आपके ऑप्शन है ए स्टेट बैंक, आपका ऑप्शन बी है एचडीएफसी, आपका ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा, या आपका ऑप्शन डी है केनरा बैंक। तो साथियों अभी हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन द्वारा द बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है केनरा बैंक को। किस बैंक को साथियों? केनरा बैंक को। आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो गया। केनरा बैंक को अवार्ड दिया गया द बैंकर्स ऑफ द ईयर का। द बैंकर्स ऑफ द ईयर किसकी बात कर रहा हूं मैं? द बैंकर्स ऑफ द ईयर की बात कर रहा हूं। किसको दिया गया साथियों? केनरा बैंक को। और केनरा बैंक किसका स्पॉन्सरशिप करता है? सिंडिकेट बैंक का। किसकी बात कर रहा हूं मैं? केनरा बैंक, ठीक है साथियों। केनरा बैंक को दिया गया द बैंकर्स ऑफ द बैंक का अवार्ड, ठीक है, द बैंकर्स ऑफ द बैंक का अवार्ड। इसकी किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो सबसे पहले बैंक थी सिंडिकेट बैंक। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक किस में मर्ज हुई? केनरा बैंक में। सिंडिकेट बैंक मर्ज हुई किसमें? केनरा बैंक में। प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि सिंडिकेट बैंक को किस बैंक में मर्ज किया गया? किस बैंक को? सिंडिकेट बैंक को किस में मर्ज किया गया? तो साथियों मर्ज, क्या मर्ज किया गया? विलय कर दिया गया। मर्ज यानी कि विलय कर दिया गया। किस बैंक में? किस बैंक में विलय किया गया साथियों? तो ये किया गया केनरा बैंक में। किस में किया गया? केनरा बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें? केनरा बैंक में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? ए पारंपरिक हथियार, बी कोयला क्षेत्र, सी समुद्री गलियारा, या डी रक्षा क्षेत्र। तो साथियों वासेनार अरेंजमेंट जो जुड़ा है वो पारंपरिक हथियार और उनके दोहरे उपयोग से संबंधित विषयों पर के लिए, संबंधित विषयों के लिए क्या बना है? वासेनार अरेंजमेंट। तो इसका ऑप्शन साथियों ए सही हो गया है। पारंपरिक हथियार, पारंपरिक हथियार से रिलेटेड है वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट, ठीक है साथियों, किससे संबंधित हो गया? पारंपरिक हथियार और उनके दोहरे उपयोग से संबंधित। ये किससे संबंधित हो गया साथियों? पारंपरिक हथियार और उनके, पारंपरिक हथियार और उनके दोहरे उपयोग से संबंधित है। पारंपरिक हथियार
तथा उनके दोहरे उपयोग से। ठीक है साथियों, और इसका अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। पारंपरिक हथियारों तथा उनके दोहरे उपयोग से, किसके? हथियारों के और उनके दोहरे उपयोग से अभी हाल ही में भारत वायुसेना रेजिमेंट का अध्यक्ष बना है। दोहरे उपयोग से संबंधित है। कौन बना है इसका अध्यक्ष? भारत को अध्यक्ष इसका बनाया गया है। ठीक है साथियों, वायुसेना रेजिमेंट का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। कौन बना है साथियों इसका अध्यक्ष? भारत बना है। कौन बना है? भारत। किसका? वायुसेना रेजिमेंट का अध्यक्ष बना है भारत, अपना प्यारा भारत। किससे संबंधित हो गया? पारंपरिक हथियार था उनके दोहरे उपयोग से। बात करेंगे अंतिम और अपना 8वां प्रश्न, हाल ही में दिव्यांगजन दिवस। प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम, कुछ कारण रहे हैं। तो हाल ही में दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन 1 दिसंबर, आपका ऑप्शन बी है 2 दिसंबर, आपका ऑप्शन सी है 3 दिसंबर, या आपका ऑप्शन डी है 5 दिसंबर। तो साथियों भी हाल ही में जो दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 3 दिसंबर को। कब मनाया गया साथियों? 3 दिसंबर को मनाया गया है दिव्यांगजन दिवस। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की बात कर रहा हूं। कब मनाया गया साथियों? ये मनाया गया है 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को। कब साथियों? 3 दिसंबर को मनाया है। अगर मैं बात करूं अन्य दिवस, जो नीचे आप इमेज देख रहे हैं, ये वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये मनाया गया है साथियों 2 दिसंबर को। कब मनाया गया है साथियों? ये मनाया गया है 2 दिसंबर को। आपको दिख रहा है या नहीं? अगर नहीं दिख रहा तो आपको मैं बोल रहा हूं, ये 2 दिसंबर है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। ये मनाया गया है 3 नवंबर को, सॉरी, ठीक है, ये 4 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल जैगुआर डे। ठीक है, और ये कौन सा? नेशनल पोल्यूशन डे, ये कब मनाया गया है साथियों? ये भी 2 दिसंबर को मनाया गया है नेशनल पोल्यूशन डे। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया है साथियों? ये 5 दिसंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है साथियों, यहाँ आप रट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज की प्रश्न श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न श्रृंखला बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्रश्नों की महत्ता को देखते हुए आप वीडियो का आनंद लीजिए, नोट डाउन करते चलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक आपको दोपहर तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम से जुड़िए। इसी के साथ अपनी वाणी अपने सेशन को समाप्त करते हैं। सादर धन्यवाद।